अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तेल का खेल बड़ा निराला है। वो तेल जो कभी दुनिया में जंग का कारण भी बना, वो तेल जो देशों के आपसी रिश्तों में खिंचाव का कारण भी बनता रहता है, आज उसे कोई लेने वाला नहीं है। तेल के भाव पानी से भी सस्ते हो गए हैं। जी हाँ, पानी आज की डेट में महंगा है, तेल सस्ता है। दुनिया भर में तेल उत्पादक देशों की हालत खराब है। वैश्विक अर्थव्यवस्था वैसे ही लॉकडाउन की स्थिति में है, लेकिन तेल उत्पादक देशों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों उठाना पड़ रहा है ये नुकसान, क्या होगा इसका असर, आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में सब कुछ समझाए देते हैं। देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब कच्चे तेल की कीमत जीरो के लेवल पर पहुंच गई। पहली बात यह समझने की है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट कोरोना के संकट से पहले से ही जारी थी। इसके बाद कोरोना ने क्रूड ऑयल के लिए कोड़ में खाद जैसा काम किया। बीते कई महीनों से लुढ़क रहे कच्चे तेल के दाम मार्च के अंत में $20 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। इसका सीधा गणित है कि सप्लाई इस समय मांग से कहीं ज़्यादा है। खासतौर पर ओपेक देशों की सप्लाई और फिर अमेरिकी आपूर्ति के बाद यह संकट और गहरा गया है। वजह यह है कि दोनों ही पक्षों की ओर से कटौती पर समय रहते सहमति नहीं बन पाई। अब तेल कुओं को क्यों बंद नहीं किया जा सकता, ये आपको समझाते हैं। पिछले कुछ दिनों में तेल उत्पादक खाड़ी देशों के समूह ओपेक से रूस ने भी तालमेल स्थापित किया है और उत्पादन में 10% की कटौती पर सहमति जताई है। हालांकि इसके बाद भी उत्पादन मांग के मुकाबले काफ़ी अधिक है। अब सवाल यह है कि आखिर तेल का उत्पादन मांग बढ़ने तक पूरी तरह रोका क्यों नहीं जा सकता। दरअसल इसमें भी तेल उत्पादक देशों और कंपनियों का ही घाटा है, क्योंकि एक बार तेल कुओं को बंद करने के बाद उन्हें दोबारा शुरू करना और भी महंगा और जटिल है। इसके अलावा देशों में प्रतिस्पर्धा की वजह यह है कि यदि कोई एक तेल के उत्पादन में कमी करता है तो उसे मार्केट में अपनी हिस्सेदारी घटने का भी डर रहता है। अब आपको समझाते हैं क्या होता है कीमत का माइनस में जाना। सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमत -$40 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। दरअसल कीमतों का नेगेटिव में जाने का अर्थ यह होता है कि बेचने के लिए सामान के साथ खरीदार को कीमत भी अदा करना। रिसर्च और कंसल्टिंग फर्म IHS मार्केट से जुड़े आरोन ब्रैडी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, यदि आप उत्पादक हैं और आपके सामने मार्केट ही खत्म है, फिर तेल रखने के लिए भी जगह की कमी है, तो समझिए कि अब भाग्य आपके साथ नहीं है। दरअसल दुनिया भर की रिफाइनरीज की ओर से क्रूड ऑयल को गैस, डीजल और पेट्रोल में तब्दील करने की प्रक्रिया ही ठप है। दुनिया में उड़ानें बंद हैं, वाहनों के पहिए थम गए हैं। ऐसी स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अप्रत्याशित नहीं है। दिवालिया हो सकती है अमेरिकी कंपनियां अगर यही हाल जारी रहा तो। यदि कुछ और दिनों तक यही हाल जारी रहा तो कई अमेरिकी कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी वजह यह है कि फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ही नहीं है। इसके अलावा कई देशों ने सस्ते तेल की खरीद कर पहले ही अपने भंडार भर लिए हैं और अब उनके पास स्टोरेज तक की जगह नहीं बची है। अब भारत में तेल कीमतों पर क्यों नहीं पड़ेगा असर, जरा यह भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI की कीमत में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट से भारत का लेना देना ही नहीं है, क्योंकि भारत की निर्भरता ब्रेंट क्रूड की सप्लाई पर है, ना कि WTI पर। इसलिए भारत पर अमेरिकी क्रूड के नेगेटिव होने का खास असर नहीं पड़ेगा। ब्रेंट का दाम अब भी $20 के ऊपर बना हुआ है और यह गिरावट सिर्फ WTI के मई वायदा में दिखाई दी। जून वायदा अब भी $20 प्रति बैरल से ऊपर है। अमेरिकी कच्चा तेल की जून डिलीवरी में 14.8% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल इसकी कीमत $21.32 प्रति बैरल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI की कीमत भले ही सस्ती हो जाए, लेकिन आपको पेट्रोल की कीमत ज़्यादा ही चुकानी होगी। देखा जाए तो भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। खपत का 85% हिस्सा भारत आयात के जरिए पूरा करता है। इसलिए जब भी क्रूड सस्ता होता है तो भारत को इसका फायदा होता है। तेल सस्ता होने की स्थिति में आयात में कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड कम होता है। इससे रुपए को फायदा होता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में मजबूती आती है, जिससे महंगाई भी काबू में आ जाती है। सस्ते कच्चे तेल से घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतें कम रहेंगी। अब आपको यह सब कुछ उदाहरण से समझाते हैं। अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत में $1 की कमी आती है तो भारत का आयात बिल
करीब 29,000 करोड़ डॉलर कम होता है, यानी $10 की कमी आने से करीब $2,90,000 की बचत होगी। अगर सरकार को इतनी बचत होती है तो जाहिर है पेट्रोल, डीजल और अन्य फ्यूल के दाम पर भी इसका असर पड़ता है, यानी पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। एक बात और जान लीजिए, कच्चे तेल की कीमत में $1 की कमी का सीधा सीधा मतलब है पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स के दाम में 50 पैसे की कमी। वहीं अगर क्रूड के दाम $1 बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के भाव में 50 पैसे की तेजी आना तय माना जाता है। इसके अलावा अगर हम भारत की ही बात करें कि क्यों यहाँ पर जो तेल के दाम हैं वो कम नहीं होंगे, उसके कारण आपको समझा देते हैं। दरअसल भारत कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर इस समय बेतहाशा खर्चा हो रहा है। लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए, लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार बेतहाशा खर्च भी कर रही है। आप देख रहे हैं कितना जो चाहे वो पीपीई किट्स की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे अन्य चिकित्सा उपकरण की बात हो, जो बाहर से हम मंगा भी रहे हैं, तो जो पैसे काफ़ी लग रहे हैं, देश का काफ़ी खर्चा हो रहा है। और भारत की बात करें तो भारत सरकार ने और यहाँ तक कि कई अन्य राज्य सरकारों ने भी जो बहुत आवश्यक खर्च हैं उन्हीं मदों पर ही खर्च करना जारी रखा हुआ है। बाकी सभी खर्चे रोक दिए गए हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जो चिंता है वो लोगों के स्वास्थ्य की है। जब देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्य सरकारों की बात हो, सबकी प्रमुख चिंता यही है। और इसीलिए सरकार के पास अब देखिए, अब लॉकडाउन है तो राजस्व जो संग्रह है, वो चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य सरकारों का हो, सबका वो गिरा है। उस राजस्व संग्रह में कमी आई है। अन्य तरीके की मदद भी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, सबको करनी पड़ रही है। सरकारों को लोगों की मदद करनी पड़ रही है, चाहे वो श्रमिक वर्ग लगा लीजिए, आप मध्यम वर्ग लगा लीजिए, हर तरीके की मदद सभी वर्गों को देनी पड़ रही है। उद्योगों को मदद देनी पड़ रही है। तो ये पैसा कहां से आएगा? सरकारी खजाने में पैसा कहां से आएगा? तो सरकार भी अपना, अगर उसका कुछ ये यहां से लाभ होता है पेट्रोल डीजल की कीमतों को नहीं घटाकर, तो सरकार के खजाने में पैसा आएगा तो सरकार इन सब चीज़ों में खर्च कर सकेगी। इस बात को समझना होगा। विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही है, कुछ बहुत बुद्धिजीवी जो नेता हैं विपक्ष के, वो तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं, तरह तरह के आंकड़े दे रहे हैं, तो समझना होगा कि सरकारी खजाने में पैसा होगा तभी सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर पाएगी, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ पाएगी। तो आप देखिए, सरकार ने जब संसद का बजट सत्र समाप्त हुआ था तो वहां पर सरकार ने एक अनुमति हासिल कर ली थी, एक अध्यादेश के एक विधेयक लाकर, कि वो चाहे तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम में 7 से 8 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन अभी तक बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो ये बात अलग है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, तो सरकार को ये फायदा मिला है कि बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ रही है, और जो तेल के दाम अभी हैं उसमें सरकार को एक अच्छा फायदा हो रहा है। तो ये फायदा सरकार को लेने दीजिए। ये सरकार का फायदा नहीं है, ये जनता के फायदे के लिए, जनता से लेकर ही जनता को दिया जा रहा है। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरी तरफ अगर आप चीन की बात करें तो चीन देखिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने में लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास एक तो क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो होते हैं उसने काफी बना रखे हैं। उसने जो हालांकि चीन जो आयात कर रहा है इस समय तेल का, उसकी मंशा शायद ये नहीं लगती कि वो बाद में इसको महंगे दाम पर बेचेगा, क्योंकि चीन भी एक बड़ी आबादी वाला देश है, वहां भी तेल की खपत बहुत ज्यादा है। तो अभी बाजार में जो गिरावट है उसको देखते हुए वहां पर शायद तेल की खरीद बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है, ताकि उसके जो भंडार हैं वो भर सकें, और जो आने वाले समय में काफी लंबे समय तक उसका जो तेल खरीद पर जो खर्चा होता है वो कम हो सके। तो देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कब स्थिर होती हैं। फिलहाल तो ये संभावना निकट में तो नहीं लग रही है कि जो तेल के दाम स्थिर होंगे या तेल उत्पादक देशों को फायदा होगा। फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, तो इंतजार सभी को करना होगा।